यहाँ पर कल 3 गाथाओं को अपन ने देखा था। इन गाथाओं में एक कथन किया गया कि जो अपराध करता है लोक में प्रसिद्ध स्त्री, परदार गमन आदि मुख्य पाप माने जाते हैं। इनको जो करता है वो यदि कहीं किसी रास्ते से निकलता है तो उसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। और वो शंकित होकर के नगर में परिभ्रमण करता है। लेकिन जो निरपराध होता है उस निरपराध व्यक्ति को वंद की कोई शंका नहीं होती है। इसी तरह यहाँ पर भी जहाँ राग द्वेष मोह से कलमाशित आत्मा है वो हमेशा भयभीत रहता है, कर्म बंध को करता रहता है। और जो इससे मुक्त है वो निशंक होता है। इसी बात को और स्पष्ट करते हैं अमृतचंद स्वामी। कहते हैं यथा अत्र लोके या येव परद्रव्य ग्रहण लक्षणम अपराधम करोति तस्यैव वंद शंका संभवति। यथा माने जैसे, यथा का प्रयोग होता है तो समझना कि यहाँ दृष्टांत पूर्वक समझाया जा रहा है। यथा का प्रयोग दृष्टांत के लिए और तथा का प्रयोग दाष्टांत के लिए किया जाता है। दृष्टांत देकर के मूल सिद्धांत को समझाना, ऐसी स्थिति में साहित्य में यथा और तथा का प्रयोग होता है। तो कहते हैं कि जैसे इस लोक में अत्र लोके, इस लोक में ययेव परद्रव्य ग्रहण लक्षणम अपराधम, परद्रव्य के ग्रहण करना है लक्षण जिसका, इसको अपराध कहते हैं। परद्रव्य चेतनात्मक भी होता है, अचेतनात्मक भी होता है। सोना चांदी का हरण करना अचेतनात्मक परद्रव्य है। किसी की गाय भैंस पर स्त्री आदि को हरण करना ये चेतनात्मक द्रव्य है। दोनों प्रकार के द्रव्यों का हरण होता है। तो परद्रव्य का ग्रहण है लक्षण जिसका, ऐसे अपराध को करता है तस्यैव वंद शंका संभवति, उसी जीव के ही बंध की शंका उत्पन्न होती है।
यस्तु तम ना करोति, और जो परद्रव्य को ग्रहण करने वाले अपराध को नहीं करता है, तस्य सा न संभवति। शंका शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ सा शब्द को स्त्रीलिंग में रखा है। तस्य पुरुषस्य, उस पुरुष के, सा ना संभवती, यानी वो शंका उत्पन्न नहीं होती है। तथा आत्मा भी, अब यथा समझा दिया, अब यथा के बाद तथा कह के बताता है। तथा माने उसी प्रकार आत्मा भी, आत्मा भी, ये अशुद्धाशन, जो अशुद्ध आत्माएं हैं, ऐसी अशुद्ध आत्मा होती हुई पर द्रव्य ग्रहण लक्षणम अपराधम करोति, पर द्रव्य को ग्रहण करने वाले अपराध को करता है, तस्य बंध शंका संभवती, उसके बंध की शंका उत्पन्न होती है। यस्तु शुद्धा सन तम ना करोति, तस्य साना संभवती इति नियमा। और जो शुद्ध होता हुआ उसको नहीं करता है, अपराध को नहीं करता है, तस उस जीव के उस शंका उत्पन्न नहीं होती है। इति नियमा, इस प्रकार का ये नियम है। अतः सर्वथा परकीय भाव परिहारेण शुद्ध आत्मा गृहीतव्य। इसलिए सर्व परकीय भावों को सर्वथा माने एकांत रूप से परिहार करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। परि उपसर्ग पूर्वक हार्थ तृतीया का एक वचन बनाया गया, परिहारेण। ऐसे शुद्ध आत्मा गृहीतव्या, इस प्रकार शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना, तथा सत्येव निरपराधत्वात्, वही वास्तव में निरपराध कहलाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो अपराध कहा आत्मा के साथ, तो जो रागादि परद्रव्य को ग्रहण करता है, वह जीव अपने स्वभाव से च्युत होना, यही अपराध की कोटि में आता है। अपराध यहाँ पर तो जो दृष्टांत होता है चोरी आदि का दिया, ये तो स्थूल दृष्टांत है, ये परद्रव्य को ग्रहण कर रहा है। लेकिन इस परद्रव्य के साथ में यहाँ पर कर्म नोकर्म के साथ में आपको समझना है कि जो जीव रागादि के कारण और रागादि परिणामों से उत्पन्न होने वाली जो बंध की व्यवस्था है, उस बंध की व्यवस्था के काल में अपने स्वभाव से च्युत होता हुआ अपराधी होता है। अब अपराधी हुआ, लेकिन यहाँ पर उसके साथ में जो राग की परिणति हुई, उसमें उसके अंदर जो बार बार शल्य पैदा होती है कि हे भगवान, मैंने ये अपराध कर लिया, मिच्छामि दुक्कड़म, ऐसी परिणति अपराध होने के बाद में फिर उसको अपराध का बोध होता है।
ये अपराध बोध होने पर उस अपराध को त्याग करने का प्रयास करना, तो वो अपराध का त्याग करने के लिए जब तत्पर होता है, उस व्यक्ति को वहाँ पर प्रतिक्रमण कहा जाता है कि इसने अब प्रतिक्रमण कर दिया। और जहाँ प्रतिक्रमण करता है उसके साथ प्रत्याख्यान भी कर देता है। प्रतिक्रमण जो होता है भूत में किए हुए दोषों का निंदा आलोचन होता है, और प्रत्याख्यान होता है कि भविष्य में अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, उसका नाम प्रत्याख्यान होता है। ये प्रतिक्रमण के साथ में प्रत्याख्यान भी बार बार करता रहता है। इस तरह यहाँ ये अपराधी माना जाता है, क्योंकि वो अपराध करता है तो ज्ञानावरणादि कर्म बरगणाओं से हमेशा वो बंधता रहता है, और उस बंधने के साथ प्रतिक्रमण से उन कर्मों की स्थिति को ढीला करता है। प्रतिक्रमण के माध्यम से पूरे के पूरे कर्म निश्चत्व हो जाते हों ऐसी बात नहीं है। प्रतिक्रमण करते करते भी कर्म का आश्रय होता है, क्योंकि प्रतिक्रमण सराग अवस्था में हो रहा है। बीत राग अवस्था में प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं होती है। जब बीत राग अवस्था होती है वहाँ तो सत्ता में बैठे हुए कर्मों का दहन ही होता है और कोई दूसरा कार्य नहीं होता है। लेकिन इतना होता है कि प्रतिक्रमण के काल में सत्ता में रहने वाले पाप कर्म उनका स्थिति अनुभाग कम हो जाता है, और वर्तमान में फिर प्रतिक्रमण के द्वारा पाप कर्म का बंध नहीं होता है। ये क्रिया उसके लिए पुण्य कर्म की बंध का कारण हुआ करती है। इस तरह से यहाँ एक कार्य करता हुआ उनको दंडित कर देता है। जो भाव हुए थे उन भावों का निराकरण कर लेता है। इस तरह से यहाँ ये सारा का सारा कथन किया गया। जैसेन महाराज इस विषय में लिखते हैं पृष्ठ नंबर 386 में नीचे की तीसरी चौथी लाइन से बज्झामी कहा, यस्तु पुनः निरपराधो भवति सातु दृष्ट श्रुति अनुभूत भोगा कांक्षा रूप निदान बंधादि समस्त विभाव परिणाम रहतो भूत्वा निशंको भवति। कहते हैं कि जो निरपराध होता है, निरपराध का अर्थ अपराध से मुक्त होता है, रागादि परिणति से रहित होता है, ऐसा जीव निरपराधी कहलाता है। जहाँ पर अपने अंदर कुछ छोटे मोटे निमित्त लेकर के परिणामों में विकृति पैदा होती है, वो विकृति उसके लिए अपराधी बना देती है। वो अपने आप को नहीं संभाल पाता है। इसलिए उस परिस्थिति को भी अच्छी तरह से अपने परिणाम ना बिगड़ पाए, तो वहाँ पर वो अभीक्षण ज्ञानोपयोगी जो व्यक्ति बना रहता है उसके पास से विकार भाव पैदा नहीं हो पाता है। और जैसे ही वो अपने ज्ञानोपयोग से च्युत होता है तो फिर वहाँ रागादि की परिणति सवार हो जाती है। इसलिए तत्व का अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए, कभी उससे संतुष्टि नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ग्रंथकारों ने लिखा है कि तत्व अभ्यास करने वाला कभी ये ना सोचे कि अब हमारा पढ़ने का दिन नहीं, अब तो हमारे पास छुट्टी पाने के दिन हैं,
इसलिए कहा अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत गृहीत म्यो केशिषु मृत्युना धर्म माचरेत। यहाँ पर कहते हैं कि हे साधक, तुम विद्या रूपी धन का संचय ऐसे करो। कैसे करें? अजरा मरबत, मैं तो अजर अमर हूँ, न मेरे ऊपर कभी बुढ़ापे का प्रभाव पड़ सकता है, न कभी मेरा मरण हो सकता है। ऐसी पवित्र भावना के साथ विद्या रूपी धन का अर्जन करना चाहिए और इसके लिए एक पल का भी विराम नहीं करना, क्योंकि विद्या अर्जन करने वाला व्यक्ति ये विचार करता रहे कि मृत्युना केशेषु गृहीतम, मृत्यु ने, मौत ने तो बाल पकड़ लिए हैं, अर्थात मौत कभी ही आ सकती है, इसका कोई ठिकाना नहीं। आप विश्वास मत करना कि पंचम काल में 120 वर्ष तक की गारंटी है। एक गारंटी कार्ड आज काम नहीं कर रहे हैं। एक क्षण में देख लो आप, अच्छा खासा जवान व्यक्ति भी बैठे बैठे चला जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये बात शास्त्रों में लिखी है कि हर पल ऐसे तैयार रहो कि मृत्यु ने हमारे केस पकड़ लिए हैं। अब वो तुम्हारे सामने कब आकर के खड़ी हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। यहाँ पर लोग मौत को नहीं देखते हैं और यहाँ वर्तमान के कार्यों में पड़े रहते हैं। ये करना है, ये करना है, ये करना है। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिंतितम, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम। मैं करूँगा करूँगा करूँगा, ये तो हमेशा चिंतन करता रहता है, लेकिन मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम, मौत को भूल जाता है। इसलिए विद्या रूपी धन का अर्जन करना तो कल के ऊपर मत डालना, हम कल करेंगे नहीं। ये तो मृत्यु ने बाल पकड़ लिए, अब वो लेकर के कभी भी यहाँ से जा सकता है और हमारा काम यहीं छूट सकता है। इसलिए धर्ममि आचरेत, धर्म का आचरण प्रतिपल करो। एक श्वास भी ऐसी ना जाए कि जिस श्वास को तुम खाली छोड़ दो, उस श्वास में भी या तो महामंत्र हो, आत्म स्वरूपी अथवा आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, खटिया पकड़ लेता है, तब सब लोग सुनाने लगते नमो हंताणम नमो हंताणम। अरे भैया, उसके पहले तैयारी करके रखना है और दूसरों के सुनाने से तुम्हारे लिए बुद्धि में आवे ऐसा हो नहीं सकता। तुम स्वयं पढ़ो उस समय, दूसरों के सुनाने से तुम्हें पुण्य बंध तब होगा जब उस कहे हुए वचन को तुम श्रवण करोगे, धारण करोगे तो लाभ होगा। अन्यथा दूसरे सुनाते जाएं तो तुम आर्त रौद्र ध्यान करते जाओ तो उससे भी तुम्हें कुछ लाभ होने वाला नहीं। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि हे भगवान, मैंने जिंदगी भर जन्म से लेकर के बाल अवस्था से लेकर के आज तक मैंने आपकी जो सेवा की है
उस सेवा का फल यदि आप मुझे देना चाहते हो तो बस इतना दे देना मुझे अपने शिष्य के लिए कि मरण के काल में मेरा कंठ अकुंठित रहे, मेरा कंठ कुंठित ना हो जाए कि मैं आपका नाम ना ले सकूं, क्योंकि आपके नाम में वो पावर है। त्वाम नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासी शिशाम है। हे भगवान, आपके नाम स्मृति मात्र से हजारों हजारों पाप शांत हो जाते हैं। ऐसी बुद्धि से धर्म का और तत्व अभ्यास करना चाहिए। इसलिए बार बार कहते अजरामरवत अजरामरवत, मैं अजर अमर हूँ, मेरा कोई बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा है तो ये शरीर का है, बुढ़ापा हो रहा तो ये नट बोलट ढीले ढाले हो रहे हैं। आत्मा तो अभी भी बहुत ताकत रखती है, पांव नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन आत्मा तो ऐसी दौड़ लगाती कि शरीर को छोड़ के जाए तो एक समय में 7 राजू आकाश में उड़ जाए। ये उस आत्मा के पास शक्ति है। शरीर नहीं चल रहा, यहाँ 2 कदम नहीं चल रहा है, वो शरीर को जब छोड़ के भागती है तो 1 सेकंड खड़ी भी नहीं होती है। अमृतचंद स्वामी ने कहा, पगले तू जल्दी भागता शरीर छोड़ करके, एक अंतर मुहूर्त के लिए तो वहां पर तू खड़ा हो जा। जिस शरीर को छोड़ा है उस शरीर के निकटवर्ती पार्श्ववर्ती भाव प्रथगत विल संतम, एक अंतर मुहूर्त के लिए तो ठहर, लेकिन ऐसी दौड़ लगाता है कि एक समय और 2 समय में जाकर के अपना ठिकाना ढूंढ लेता है। और कहीं निष्कुट क्षेत्र में जाना पड़े तो 3 और 4 समय, चौथे समय में तो अपने स्थान पर पहुंच ही जाता है। 343 घन राजू प्रमाण क्षेत्र में ऐसा तिल के बराबर कोई क्षेत्र बाकी नहीं है कि वो 3 समय से ज्यादा अनाहरक रह सके। ये व्यवस्था सिद्धांत की है। इसलिए तत्व अभ्यास करो अजरामरवत। मेरा कोई बुढ़ापा नहीं है, मेरा कोई मृत्यु नहीं है, बस मुझे तो अच्छी तरह से तत्वों का अभ्यास करके आत्मा में लगी हुई कल्मशता को समाप्त करना है। इस प्रकार का भाव होना, इसलिए उस व्यक्ति को निरपराधी कहा है आचार्य महाराज ने। और फिर कहते सातु दृष्टि श्रुत अनुभोग। देखो और वो आत्मा कैसी है। दृष्ट माने देखे हुए, श्रुत माने सुने हुए, और अनुभूत माने आचरण में लाए हुए। यानी ऐसी किसी भी वस्तु से आप वंचित नहीं है कि जिस वस्तु से आपका परिचय ना हो, आपने देखी ना हो और आपने सुनी ना हो, ऐसी कोई भी वस्तु बाकी नहीं। हर वस्तु से परिचित हो, देखा है, सुना है, भोगा है। लेकिन पर्याय बदलती है तो वहां पर उसमें नूतनपना दृष्टि गोचर होने लगता है। ऐसी भोगाकांक्षा रूप, भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधादि समस्त विभाव परिणाम से रहित होकर के निशंको भवति। देखो ये इनकी भावना करना, भोगों की आकांक्षा करना और निदान बंद करना माने भविष्य में भी मुझे चक्रवर्ती का वैभव मिल जाए, भविष्य में मैं बलभद्र बन जाऊं, नारायण बन जाऊं, आदि आदि जो भावना होती है, इस सब निदान बंद की कोटि में आती है। ऐसे समस्त विभाव परिणाम से रहित जो होता,
वो निशंक होता है। केन रूपेण, किस रूप से होता है? इति चेत, ऐसी आप शंका करते हो तो कहते रागादि अपराध रहितत्वात् ना हम बंधे केनापि कर्मणा, क्योंकि रागादि अपराध से रहित हूँ, इस हेतु से पंचमी विभक्ति हेतु के लिए प्रयोग की जाती है। इसलिए रागादि अपराध से रहित होने के कारण ना हम बंधे, मैं बंध को प्राप्त नहीं हो सकता, केनापि कर्मणा, यानी कोई भी कर्म मेरे साथ नहीं बनेगा। इति प्रतिक्रमणादि दंडम विनायपि, प्रतिक्रमण आदि और दंडक पड़े बिना भी, दंडक होते हैं, एक प्रतिक्रमण में 4 दंडक हुआ करते हैं, वो 4 दंडकों को पढ़ करके ये क्रिया करना होती प्रतिक्रमण की। यानी दंडक जो होते हैं, ये दंडक सामायिक के रूप में वंदना और स्तवन कर्म की कोटि में आते हैं, उनको दंडक कहते हैं। उनके बिना भी अनंत ज्ञानादि रूप निर्दोष परमात्मा की भावना से शुद्ध होता है। इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत के माध्यम से कथन किया गया। अब इसके आगे फिर कहते हैं कोहि नामयम अपराधा। भैया अपराध क्या है? ये अपराध का स्वरूप तो बता दो, किसे कहते हैं अपराध? उसके लिए आगे गाथा आती है, संसिद्धिरादिषेद साधि मारादियंच यट्टं अवगैरादो जो खलू चियासो होई अवराधो जो पुण्य निरवराधो चियाणि संकियो सो होई आराहण वट्टि यहन्तु जानन्तु अब कहते हैं संसिद्धि राध सिद्ध साधित और आराधित ये सब माने एकार्थवाची है। सिद्धि कहें या राध कहें, सिद्धि में सम उपसर्ग लगा दें तो संसिद्धि कहें, साधित और आराधित।
देखो, नाम माला की जरूरत यहाँ भी पड़ती है आध्यात्मिक ग्रंथों में। कुंद कुंद स्वामी ने इसके पहले भी कुछ स्थानों पर नाम माला का प्रयोग किया है। जहाँ पर ज्ञान के पर्यायवाची नाम बनाए हैं, वहाँ पर भी कहा था ये अट्ठो, ये सब एकार्थवाची हैं। यहाँ पर भी जब सिद्धि की परिभाषा बनाई तो यहाँ पर लोक में कई प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं, लेकिन उन शब्दों को प्रसंग पर लगाना भी एक आवश्यक होता है। शब्दानाम अनेकार्थत्वात्, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। यदि आपने सिर्फ एक अर्थ को ही धारणा में रख लिया और उस अर्थ को छोड़ कर के वहाँ कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर लिया, लेकिन अर्थ उसका वही करना है, तो ऐसे शब्दों को सीखने के लिए कोश होना भी आवश्यक है। विद्यार्थी के पास कोश नहीं है तो दरिद्री है, और व्यापारी के पास कोश नहीं तो दरिद्री है, और राजा के पास कोश नहीं है तो अनाथ है। एक कोश शब्द तो है, लेकिन सबके अर्थ भिन्न हैं। विद्यार्थी का कोश शब्द कोश होता है। वो विद्यार्थी यदि शब्दों के अनेक अर्थों को नहीं समझता है, तो अमृतचंद स्वामी ने कहा कि उस व्यक्ति की दशा उस दरिद्री व्यक्ति की जैसी है कि जिस दरिद्री के पास एक ही जोड़ी कपड़ा है, अब वो एक जोड़ी कपड़ा से चाहे मंदिर जाए, चाहे मंडी जाए, चाहे पार्टी में जाए, चाहे नेतागिरी में जाए, वो ही कपड़ा पहन के जो है, दूसरा नहीं पहन सकता है। लेकिन जिसके पास कोश है, उस कोश के साथ में वो जहाँ भी जाता है तो अपनी मैचिंग मिला लेता है। इसी तरह शब्दों के साथ में खेल होता है कि उस शब्द का कहाँ कैसे कौन सा अर्थ निकालना है, उस अर्थ को वो वहाँ उस आधार से निकाल लेता है। इसलिए विद्यार्थियों को शब्दकोश पहले रटाया जाता है। पहले आप कोश पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, और फिर इसके बाद में आगे बढ़ो। इस साहित्य में प्रवेश करने का मूल आधार होता है। व्यापारी के पास कोश ना होवे तो उधार ले लेकर के कब तक काम चलाएगा। वो अपनी निजी पूंजी होती है तो उसमें आय होती है, और यदि वो अपनी पूंजी से व्यापार नहीं करता है तो जितना कमाता है उतना ब्याज में खो देता है, और फिर रहता खाली का खाली है। परिश्रम तो करता है, और रात दिन परिश्रम करने के बाद कोष के अभाव में उसके पास डबल खर्च हो जाते हैं। यहाँ तो पेट भरना है और वहाँ जाकर के साहूकार की पेटी भरना है, ब्याज चुकाना है। इसलिए कर्जा को भी एक रोग माना है। व्रण, ऋण, कषाय का कण और अग्नि का कण, ये चार चीजें व्यक्ति के जीवन में बहुत दुखदाई हैं। व्रण माने छोटा सा घाव होवे, और उस छोटे से घाव को यदि आपने ध्यान नहीं दिया,
और जहरीली मक्खी ने उस पे डंक मार दिया तो तुम्हारा कष्ट बढ़ सकता है। इसलिए कभी व्रण को छोटा ना समझें और ऋण को भी कभी छोटा ना समझें। ब्याज की चाल घोड़े से भी ज़्यादा होती है। घोड़े को तो 8 घंटा 10 घंटा काम लेने के बाद विश्राम दे दिया जाता है, लेकिन उधारी लेने वालों का ब्याज कभी विश्राम नहीं लेता है। वो रात दिन चलता है और चलता चलता जैसे उसमें चौपड़ में घोड़ा 2.5 घर नाक जाता ना, 1 साल नाक गए तो चक्रवर्ती ब्याज लगने लगता है। 1 साल में क्या 2 साल में, जो भी व्यवस्था जहाँ हो, यानी वो ब्याज दे रहे हो लेकिन कम तो नहीं हुआ, वो अब ब्याज का और ब्याज लगने लगा। ब्याज अब वो 1 साल में तुम्हारा मूल बन करके अब उस ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता। इसलिए व्यापारी कोष के बिना दरिद्री है। और राजा के पास कोष ना होवे, राजा के पास भंडारा ना होवे तो राज्य का संचालन नहीं कर सकता है। इसलिए सबके लिए अपने अपने कोष की आवश्यकता होती है। जिसको जो कोष की जरूरत है, जिस भूमिका में है, उस कोष का संग्रह करना चाहिए। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने ये कोष अपने सामने रखा है कि संसिद्धि कहें, राध कहें, सिद्ध कहें, साधित कहें और आराधित कहें, ये सब सिद्धि के पर्यायवाची नाम हैं। और यहाँ पर देखो, राध की प्रसिद्धि है, बस राध के साथ में अप उपसर्ग लग गया तो वो अप उपसर्ग लग गया तो वो अपराध बन गया। और ध्यान देना कि अप उपसर्ग जहां भी आता है वो नष्ट करने अर्थ में आता है। राध का अर्थ सिद्धि है और अप उपसर्ग लग गया तो अर्थ हो गया सिद्धि को नष्ट करने वाला जो होता उसको अपराध कहते हैं। ये अप का अर्थ इस अर्थ में किया जाता है। तो अपराध खलुचेया जो राध से रहित है, राध से रहित है माने सिद्धि से रहित है, ऐसा आत्मा अपराध कहलाता है। सापुण निरपराधो चेया, ऐसी स्थिति में जो आत्मा निरपराध है। देखो, एक उपसर्ग के बाद फिर दूसरा उपसर्ग सिर पे आके बैठ गया। राध के साथ अभी अप जोड़ा था तो अपराध बना। अब अपराध को मिटाने के लिए निरुपसर्ग और जोड़ दिया तो निरपराध बन गया, माने उसका अपराध अब समाप्त हो गया, अब वो फिर सिद्धि को प्राप्त हो गया। ये यहाँ पर उपसर्गों का खेल होता, एक दूसरे के ऊपर टूटते रहते हैं। जैसे उसमें होता है ना, चौपड़ खेलते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे के मारने के मूड में रहते हैं। दहा पकड़ ताश खेलते हैं तो वहाँ पर अपने दहला को बचा के रखते हैं और सामने वाले की कोई सर बनने वाली है और उसने वहाँ काट लगा दिया। अब तुम्हारे दहला को, बादशाह को यदि दुप्पी से भी काट देवे तो वो तुम्हारी सर खत्म हो गई और उसके पास जाकर के वो सर बना बैठा। ये स्थिति होती है, यही तो खेल है। वहाँ पर सबसे बड़ा तुम्हारा बादशाह हो रहा और बादशाह से भी बड़ा इक्का है। इक्का बड़ा के बादशाह। देखो, ताश में भी ताश खेलो तो बनाओ, वहाँ पर बादशाह को तो नंबर रखा है
लेकिन बादशाह से भी बड़ा इक्का, अहम इक्को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। ये वहाँ पर ताश का इक्का हमें सीख दे रहा है, तुम अकेले हो, ज्ञाता दृष्टा हो, क्या कर रहे हो, दुप्पी का त्याग करो। लेकिन दुप्पी भी कहती बेटा राग देश यो मली मसा, जब तक तुम्हारे पास दो रहेंगे तब तक राग देश से मैले बने रहोगे, कभी इससे छुटकारा नहीं पाओगे। ये आपके लिए वहां पर बादशाह इक्का और इक्का भी लगा करके आप अपनी तरफ उस सर को खींचना चाहो, उस इक्का पे यदि कोई छोटी, उन 13 पत्तों में सबसे छोटा पत्ता कौन सा है बताओ? दुप्पी सबसे छोटी मानी जाती है। वो यदि इक्का के ऊपर दुप्पी का काट लग जाए तो वो इक्का भी समाप्त हो जाए। क्या दशा है ये देखो तो आप। समय हो रहा है।